बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए हमें। हो सकता है कि सरकार इसलिए कर रही हो कि हम और आगे ना जाएं, पर धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक ही है। अभी ये सिस्टम बहुत अंदर तक सड़ा हुआ है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं अभी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब निर्मला ताई और इथेनॉल वालों का नंबर आने वाला है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे से पूरा का पूरा सोशल मीडिया अब केवल 2 लोगों को टारगेट कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो निपटा दिए गए, लेकिन ये कैरेमल पॉपकॉर्न और इथेनॉल की बारी कब आएगी। हालत ऐसी हो गई है कि नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण पर ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि पूछिए मत। वो कहते हैं ना कि एक इस्तीफा क्या बदल देगा, तो मैं उनसे कहती हूं कि ये उस डर को बदल देगा, उस गलत फहमी को बदल देगा जो ये बिठा दी गई थी कि ना कुछ नहीं हो सकता, ना अब नहीं सुना जाता है। ये इतना बड़ा बदलाव है ना, जिसने पूरे सोशल मीडिया में भर दिया है कि बात केवल धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकनी चाहिए। अब कैरेमल पॉपकॉर्न यानी कि जबरदस्त तरीके से हाल के सालों में वित्त मंत्रालय द्वारा जो अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए, फिर उन टैक्सों को कम किया गया जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर, और अजीबोगरीब कुतर्क दिए गए। देश की अर्थव्यवस्था पर जब भी सवाल उठे, अजीबोगरीब बात बोली गई। और इथेनॉल वालों की तो हम क्या ही कहें दोस्तों। नितिन गडकरी ने तो हमसे पूछे बिना हमारी गाड़ियों के माइलेज कम कर दिए और उसके बाद खुद बताया, हाँ माइलेज कम हो गए तो क्या हो गया। और तो और जिन्होंने सवाल उठाए उन पर मानहानि का केस ठोकने की बात बोल दी। लेकिन अब लोग खुलकर कह रहे हैं, बिना डरे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नितिन गडकरी बाकी है, और उनके लिए मोर्चा भी खोल दिया गया है। दोस्तों, नितिन गडकरी के लिए मोर्चा खोलने वाले कौन हैं और बकायदा वो तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। जैसे कुछ पोस्ट हैं, देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल हैंडल नहीं है, लेकिन उनके नाम से कई हैंडल खुल गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगला नंबर नितिन गडकरी का होना चाहिए, नेक्स्ट रेजिग्नेशन। नितिन गडकरी की फोटो है यहाँ पर, ठीक है। वीना जैन लिखती है, धर्मेंद्र प्रधान इज डन, नेक्स्ट इज नितिन गडकरी, स्टॉप इथेनॉल ब्लेंडिंग इमीडिएटली अदरवाइज रिजाइन, ठीक है। ऋषि नाम के यूजर लिखते हैं, नितिन गडकरी अगला नंबर, तब तक प्रदर्शन खत्म मत करना जब तक सरकार ये जो E20 ब्लेंड कर रही है, मतलब पेट्रोल में जो इथेनॉल ब्लेंड कर रही है, सरकार ये बंद ना कर दे। लोकेश सैनी लिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, टिक, टाइम फॉर नितिन गडकरी। इंस्टाग्राम की तो पूछिए मत, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है नितिन गडकरी पर, मीम्स बन रहे हैं, फनी जोक्स चल रहे हैं। आप बोलेंगे मीम्स बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीलें बन रही है तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, रीलों ने तो रेजिग्नेशन करा दिया। भारत के इतिहास में आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन ऐसा आंदोलन जो इंस्टाग्राम पे लड़ा गया, इंस्टाग्राम से ही लोगों को उसने जगाया, इंस्टाग्राम से लोगों को जोड़ा, और इंस्टाग्राम की रीलों ने छक मारकर इस सरकार को इस कदर मजबूर किया कि मोदी जी अपना 8 बजे वाला टाइम चेंज करके रात को 12 बजे आने को मजबूर हुए, वो भी इंस्टाग्राम वाली वीडियो बनाने। वो अलग बात है कि उनकी फ्रेंडशिप किसी ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन ये सब कुछ इंस्टाग्राम की रीलों ने ही तो किया था। और अब इंस्टाग्राम की रीलों में खुलकर बात हो रही है कि भाई बच्चों ने तो शिक्षा वाला डिपार्टमेंट ले लिया है, ये जो इथेनॉल वाला और ये टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, ये अब मिलेनियल्स उठाएं। अब दोस्तों, तहसीन पूनावाला को आप जानते होंगे, ये कांग्रेस समर्थक हैं। टीवी चैनल्स में आप इनको खूब बातें अपनी रखते हुए देखेंगे। ये पिछले कई दिनों से E20 का मुद्दा उठा रहे हैं, पिछले कई वक्त से ये इथेनॉल वाला मुद्दा उठा रहे हैं। इनका ये दावा है कि अगर सरकार इथेनॉल में मिक्स करना छोड़ दे पेट्रोल में, तो पेट्रोल में 80-90 लीटर सस्ता भी मिलेगा। हम जिन देशों को बाहर पेट्रोल सप्लाई करते हैं, हम वहाँ सस्ता है पेट्रोल, जैसे भूटान में सस्ता है, भूटान हमसे ही तेल लेता है, हम रिफाइन करके तेल देते हैं उसको, वहाँ सस्ता है पेट्रोल, यहाँ महंगा है। तो तहसीन पूनावाला ने इसको लेकर बाकायदा तारीख तय कर दी है, 31 जुलाई। 31 जुलाई मतलब नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे की डेट तय हो गई है भाई, और डेट भी कौन सी है, मजे की बात देखिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वही वाला इलाका है जंतर मंतर का, जंतर मंतर नहीं है लेकिन जंतर मंतर वाला इलाका है। और फ्राइडे जो दिन है दोस्तों, वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि फ्राइडे के बाद से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। यहां पर सुनिए तहसीन पूनावाला क्या कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी बाकी है, और इसीलिए 31 जुलाई को गाड़ी मार्च, गांधी मार्च, इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल के लिए हम खड़े हो गए। एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग पॉलिसी ये देश की सबसे मिसमैनेज्ड और गलत पॉलिसी है, और अगर इस पॉलिसी को सुधारा जाए
तो आपको पेट्रोल 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, और वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के, प्योर पेट्रोल। जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते वो हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले ही जाना था जब उन्होंने यूजीसी की रेगुलेशंस लाने की कोशिश की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी अभी बाकी है। और अब एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ हम सब सड़क पे उतरेंगे। हमारी गाड़ी, हमारा अधिकार। दोस्तों, जिस सरकार में सीना ठोककर बड़े गुमान से ही बात बोली जाती थी कि इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ, अब अजीबोगरीब कुतर्क किसके लिए गढ़े जा रहे हैं कि वो जो जंतर मंतर है वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गया था, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था। राष्ट्र के हित में धर्मेंद्र प्रधान को शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया उसमें भी लिखा है उन्होंने कि जंतर मंतर में राष्ट्र विरोधी ताकतें जुट रही थी, इसीलिए उन्होंने त्याग किया है। अगर ये ना लिखते ना प्रधान, चुपचाप एक पेज में इस्तीफा देकर अपना काम खत्म कर देते, तो फिर भी उनकी इज्जत बच जाती। ऊपर से सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनको ऐसे बधाई दे रहे हैं जैसे उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, जैसे पता नहीं कौन सा उपकार कर दिया देश का। ये सब टैक्टिक्स हैं और ये बीजेपी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये अब चलनी बंद हो गई है। दोस्तों, यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। यही तो सब कुछ चला गया इस पूरे आंदोलन में कि एंटी नेशनल, पाकिस्तान फंडेड, बांग्लादेश फंडेड, चीन फंडेड। गोदी मीडिया कल रात तक यही चला रहा है, आज सुबह तक यही चला रहा है। दोस्तों, कौन पूछ रहा है गटर मीडिया को, कौन पूछ रहा है बीजेपी आईटी सेल को, कौन पूछ रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा में क्या लिखा? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इवन कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बोला। अब तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई गडकरी का क्या होगा। ये दोस्तों, ये पूरा आंदोलन पहले दिन जब शुरू हुआ जंतर मंतर से, जब अभिजीत दीप के सीधे एयरपोर्ट से आए, तो जो सवाल मैं बार बार वहां आए लोगों से पूछ रही थी, वो बार बार ये बोल रहे थे, बात अकाउंटेबिलिटी की है। हम जानते हैं कि इस्तीफे से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हम कोई जवाब तो दे। बस अब लोगों ने जवाब मांगना शुरू कर दिया है। तो अभी तक जो लोग बिल्कुल शिथिल पड़े हुए थे, शांत पड़े हुए थे कि यार हमारी गाड़ी का माइलेज खराब कर दिया, दोस्तों इसके अलावा भी बहुत शिकायतें हैं सोशल मीडिया में। लोग बताते हैं उनकी गाड़ी में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। लेकिन चलिए गडकरी साहब की मान ली, उनकी जुबान से कई बात मान ली कि चलिए माइलेज कम हुआ है, तो आपने किससे पूछ के मेरी गाड़ी का माइलेज कम कर दिया? क्या आपने कोई मदद की मेरी गाड़ी खरीदने में? किश्त मैं भरती हूं ना अपने पैसे से, है ना। सड़क के गड्ढे तो आपसे भरे नहीं जा रहे हैं। अगर आप कोई बढ़िया मक्खन टाइप की रोड देते हैं तो उसका इतना टोल वसूलते हैं कि सड़क पर चलना और एसी का ट्रेन का टिकट बुक करना एक बराबर बन गया। महंगे टोलों में सफर करना कोई आसान नहीं है, इतना टोल लगता है अब। तो मुफ्त कुछ नहीं है जनता के लिए। और ऊपर से जो मैं अपने खर्चे से चीज ले रही हूँ, आपने उसका माइलेज कम कर दिया और सीना ठोक के आप बता रहे माइलेज कम किया है। हाँ, किया है माइलेज कम। किससे पूछ के किया आपने? और अगर आपने माइलेज कम किया तो आपने सस्ता क्यों नहीं किया पेट्रोल? आप खुद मान रहे हैं ना कि आप 100% पेट्रोल नहीं दे रहे हैं हमको, तो फिर आप जब कह रहे हैं कि 20% इसमें इथेनॉल मिला है तो आपने इसमें फायदा लिया ना, तो फायदा हम तक क्यों नहीं पहुंचाया? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं 100% पेट्रोल हम दे देंगे, लेकिन आपको ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, और वो पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, मैं नोएडा में ढूंढ के थक गई हूँ। आप मुझे बताइए आप किस राज्य से हैं जो आपको 100% पेट्रोल कहीं मिला? दूसरा, निर्मला जी के बारे में तो क्या ही बोले। इस देश में जब से निर्मला ताई वित्त मंत्री बनी है, कितने सारे मोर्चों पर ये सरकार घिरी है, अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर। प्याज के दाम बढ़े तो निर्मला जी ने बोलती है मैं तो प्याज नहीं खाती, ठीक है। रुपया कैसे गिर रहा है, इस पर निर्मला जी ने कहना था कि रुपया तो अपना जो स्पेस है, जो जहां पर उसको टिकना है, वो अपना खुद ही ढूंढ लेगा। महंगाई तो मुद्दा ही नहीं है, और निर्मला सीतारमण ने उसको एड्रेस करना छोड़ दिया है। दोस्तों, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और इन सवालों को छोड़कर निर्मला ताई क्या बोल रही हैं? पेपर अगर लीक हो रहा है तो ये भी एक मौका है, जिसमें मैंने कई छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि हमें बुरा लगा पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर हमें लगा वाह ये तो बहुत अच्छा मौका है, हम और मेहनत करेंगे। फिर उन्होंने और मेहनत की और फिर जब दोबारा पेपर दिया तो कितना बढ़िया पेपर हुआ उनका। इस हिसाब से सारे पेपर लीक कर दो भाई देश के। ये मैंने खबर आपको कल दिखाई है। ये हालत है इस मंत्रिमंडल की। वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा, वो पेपर लीक पर बयान दे रही है, ठीक है। एक मंत्री सीना ठोक के कह रहे हैं हमने आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर दिया, और सवाल पूछो तो बोलते बनानी का केस करेंगे। तो दोस्तों, इन सारे मंत्रियों को कुछ ना तो कम से कम अपनी कुछ दिनों के लिए बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक मंत्री और थे जिन्होंने देश के युवा को आतंकवादी की बी टीम कहा था। पता नहीं प्रधान साहब की कल रात कैसी गुजरी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस आंदोलन ने
शिथिल पड़े समाज को, नाउम्मीद हो चुके समाज को, जिसके अंदर ये एक हीन भावना आ गई थी कि अब भाई यही मालिक है, हम मालिक नहीं है, उनके अंदर ये क्या बदलाव कर दिया, ये साइकी कैसे बदल दी एक ही इस्तीफे के जरिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।